अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बीटीसी ट्रेड कर रहा है इस टाइम पे 72,347 पे। मार्केट ने इस एरिया को ब्रेकआउट दे के रीटेस्ट कर लिया था, ऊपर चला गया। आप लोगों को परसों रात को जो मैंने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो में मैंने आप लोगों के पास दो लेवल्स मार्क किए थे। एक तो हमारा ये वाला लेवल है 75,000 का, और एक मैंने आपको मेजर रिजेक्शन मार्क करके दी थी 73,800 के करीब, जो कि हमारे पास ये वाला एरिया बनता है जहां पर मार्केट पहले ऑल टाइम हाई एक बना चुकी थी। इसको हम एक जोन अगर कंसिडर करते हैं तो उसके लिए हम इस विक को मार्क कर लेंगे। ये जो दोनों कैंडल्स की विक है, ये वाला एरिया, इसको हम मार्क कर लेंगे और इसको जैसे ही आगे लेके आते हैं तो हमारे पास एग्जैक्टली हमने देखा है कि यहाँ पर ही रिजेक्शन मिल चुकी है। इसी एरिया से रिजेक्शन मिली है और आज के दिन में मार्केट जो है वो नीचे आने लगी है वापस। अब वापस यहाँ से मार्केट कहाँ तक आ सकती है, बीटीसी किस जगह तक आ सकता है, किस तरह से मार्केट मूव करेगी, ये सारे के सारे लेवल्स आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल हम कुछ न्यूज देख लेते हैं, उसके बाद बीटीसी के जो अगले टारगेट्स हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि नेक्स्ट बीटीसी के टारगेट्स क्या होने वाले हैं। ब्लैक रॉक बिटकॉइन ईटीएफ रीचेस $3.3 billion in trading volume and amid institutional surge. BlackRock Bitcoin ETF hits $3.3 billion volume, marking 6-month peak as institutional interest surges. US Bitcoin ETF see $870 million inflows. BlackRock leads with $640 million, suggesting stronger investor confidence. Bitcoin nears all-time highs. Institutional FOMO drives record activity in BlackRock's ETF. Bitcoin ETF trading volume reaches record highs in the United States of America. जितने भी यूएस के ETFs हैं उसमें आपको बहुत ज्यादा इनफ्लो दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी तक इथीरियम में इनफ्लो कम है। बाकी जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं उनमें भी आपको कम अभी तक रिकवरी दिखाई दे रही है, कम पंप दिखाई दे रहा है। कब वो पंप होगा इसके मुतालिक इंशाल्लाह ताला आज शाम को आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दूंगा। अभी हम फिलहाल ये बीटीसी की अपडेट शेयर करूंगा, मैं बीटीसी की अपडेट होगी, और इसके अलावा मैं साथ इसमें एक सागा के बारे में भी बात कर दूंगा, सागा कॉइन के बारे में। और बाकी जो ऑल्ट कॉइन हैं, ऑल्ट सेशन 2024 2025, इसके मुतालिक हम बात करेंगे कब होगा, कितने अरसे के लिए होगा, कहाँ तक प्राइसेस जा सकती हैं, मार्केट किधर तक जा सकती है। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। कितना टाइम लग सकता है ये भी शेयर कर दूंगा। फॉरेक्स फैक्ट्री में आते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री में हमारे पास जो न्यूज यूएसडी से लेके पड़ी हुई है, यूएसडी के लिए एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज 30 अक्टूबर आज 5:30 5:15 एडवांस जीडीपी क्यू और एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स क्वार्टर को ओवर क्वार्टर ये आना है। उसके बाद यूएसडी की न्यूज जो हमारे पास मौजूद होंगी आगे, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स। आगे 1 नवंबर को यूएसडी की आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग मजीद नीचे आ जाते हैं। सैटरडे संडे आ जाएगा, वीकेंड आ जाएगा। अभी यूएसडी की बाकी कुछ न्यूज जो देख लेते हैं, यूएसडी से रिलेटेड क्या आएंगे। अनएम्प्लॉयमेंट रेट आएगा नवंबर 5 को, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नवंबर 5 को, कांग्रेशनल इलेक्शंस और प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 5 नवंबर ट्यूसडे वाले दिन। बीटीसी की प्राइस देखेंगे कहां पर होती है। उसके बाद नवंबर 6 को कोई न्यूज नहीं है, 7 को कोई न्यूज नहीं है, 8 को फेडरल फंड्स रेट, इसमें रेट कट होने के चांसेस हैं। 50 बीपीएस होते हैं, 25 बीपीएस होते हैं, लेट्स सी। एफओएमसी स्टेटमेंट, एफओएमसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, 2 दिन बहुत मेजर है। नवंबर 8 जो रेट कट होंगे और नवंबर 5 जो यूएस इलेक्शन है, कौन विन करेगा, उसका क्या इंपैक्ट होगा मार्केट पे। मार्केट तब तक, अब आगे 5 दिनों में मार्केट कहां तक जाएगी, ये सारी चीजें हम यहाँ पर इंशाल्लाह ताला बफजल खुदा देखेंगे। क्रिप्टो बबल्स की अगर बात करते हैं तो ऑली टाइम फ्रेम पे कुछ आपको एमओजी, आयरो, जप, र्यून, एमकेआर, लियो, हैक्स, पीएलएस, बॉन्क, ये कुछ कॉइन्स आपको अब दिखाई दे रहे हैं। डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो सुई वगैरह, एमकेआर, हैक्स, ओएम, ये सारे अच्छे रिटर्न दे चुके हैं। डॉग ने अच्छा पंप किया है, एडीए भी थोड़ा बहुत ऊपर गया है। वीकली टाइम फ्रेम पे भी डॉज 25% पंप कर चुका है, रियोन 20% पंप कर चुका है, पॉप कैट, पाइथ, ये सारे के सारे कॉइन्स ऊपर आ चुके हैं। विफ ने भी अच्छा मूव लिया है 8.8% का। अब हम आ जाते हैं मंथली रिटर्न्स पर। बिटकॉइन के मंथली जो रिटर्न्स हैं ये देख लेते हैं। बिटकॉइन के मंथली रिटर्न्स में अक्टूबर 14% हो चुका है,
एंड आज कल होगी क्लोजिंग, थर्सडे वाले दिन मंथली क्लोजिंग होगी। लेट्स सी कहां पर क्लोज होता है, मंथली क्लोजिंग क्या होती है, अभी मंथली कैंडल को भी जाके देखेंगे, उसका भी जायजा लेंगे। लेकिन अक्टूबर का महीना, जब सितंबर का मंथ ग्रीन हुआ था, अक्टूबर का महीना आप लोगों को मैंने बोल दिया था ग्रीन होगा और अच्छा पंप देगा। आगे नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 4-5 महीने इंतहाई अहमियत के हामिल है। क्वार्टरली रिटर्न्स में भी जो क्वार्टर 4 है उसने 2.4% रिटर्न दे दिया इथेरियम पे और 14% रिटर्न दे दिया बिटकॉइन के ऊपर। फिर एंड ग्रीन इंडेक्स देखते हैं तो 77 पे जा चुका है, जो कि बहुत ज्यादा हाई है। इसको वापस थोड़ा न्यूट्रल में लाना होगा, न्यूट्रल तक या फियर तक। मार्केट फोमो में है इस टाइम पे और मार्केट गिर भी सकती है मजीद, क्योंकि ग्रीड इंडेक्स जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। जब एक्सट्रीम ग्रीड में जाएगा तो उस टाइम पे जाके आप देखिएगा कि मार्केट क्या करेगी। नीचे आ जाए आरएसआई हीट मैप में, डॉज ओवरबॉट जोन में है, बीटीसी बहुत ओवरबॉट हो चुका है, इथेरियम ओवरबॉट की तरफ जा रहा है, सारे के सारे कॉइन्स ओवरबॉट में पहुंच चुके हैं। लास्ट टाइम भी यही हुआ था, ओवरबॉट जोन में जैसे गए थे फिर ये ओवरसोल्ड में आ गए थे और वीकर जोन में आ गए थे। लाजमी तौर पे इस चीज पे नजर रखिएगा आप लोग कि आप लोगों की ट्रेड स्टक ना हो जाए। लिक्विडेशंस देखते हैं तो लास्ट 24 आवर्स में 114 मिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हो चुके हैं जिन लोगों ने भी मार्केट को शॉर्ट किया हुआ था। अगर हम लिक्विडेशन हीट मैप पे देखते हैं तो डाउन साइड पे लिक्विडेशन भर गई है 70,000 तक, 70,000 तक लिक्विडेशन पड़ी हुई है। लेवल्स कौन से होंगे वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। अपर साइड पे जाके देख लेते हैं लिक्विडेशन, ये सारी की सारी लिक्विडेशन जो ऊपर पड़ी हुई थी ये सारी लिक्विडेशन उठा ली है। इधर हम देख लेते हैं जो अप साइड पे लिक्विडेशन का एक बहुत लंबा चौड़ा ग्राफ था, ये लिक्विडेशन थी जो मार्केट ने उठा ली। ये 14-15 बिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हुए हैं अप साइड पे। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 70,000 से लेके 73,000 तक, 70,000 टू 73,000 तक 14-15 बिलियन डॉलर्स लिक्विडेट हुए। मजीद ऊपर जाए तो यहाँ पर और लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं, अभी स्टिल ऊपर लिक्विडेशन पड़ी हैं और डाउन साइड में भी लिक्विडेशन। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ग्राफ वगैरह बना के शेयर कर रहे हैं 44,000 पे, 43,000 पे जा रहा है। अभी बीटीसी ने 43,000 पे जाना है। किस उम्मीद पे आप लोग बैठे हैं और किस उम्मीद पे आप लोग कह रहे हैं कि 43,000 पे बिटकॉइन ने जाना है जनाब, कोई हमें भी समझ आए इस चीज की। बिटकॉइन ने अपना जो एक ये वाला जो पैटर्न फॉर्म किया हुआ था, ये जो बुलिश फ्लैग था, इस फ्लैग को तो ब्रेक भी कर दिया और फ्लैग को ब्रेक करके रीटेस्ट भी कर लिया और पंप भी कर गया। अब बीटीसी के जो आगे की टारगेट्स हैं वो हम देखते हैं। बीटीसी इस टाइम पे जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं गोल्डन क्रॉस कर चुका है। यहां पर ये डेथ क्रॉस था, गोल्डन क्रॉस हो गया। ये लास्ट डिप था जो 53,000 वाला था। 53,000 के बाद आप लोगों को मैंने बोल दिया था कि अगर हायर हाई बन जाता है तो मार्केट दोबारा इससे नीचे नहीं जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह हायर हाई फॉर्म किया। 64 के बाद 66 का हाई लगा तो मार्केट ने कंफर्म कर दिया कि मार्केट अब यहां से वापस नीचे नहीं जाने वाली। इस बुल फ्लैग को ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, मार्केट ऊपर चली गई डेली टाइम फ्रेम पे। अब हम इन कैंडल्स को यहां से जो लाइंस हैं इनको रिमूव कर देते हैं। अब हम देख लेते हैं अपने टारगेट्स जरा कि टारगेट्स क्या होंगे। यहां से बुल फ्लैग शुरू हुआ है यहां तक, पहले हम हर तरह से जायजा लेंगे, हर एंगल से जायजा लेंगे। ये बुल फ्लैग हमारा स्टार्ट हो रहा है और ये इसने पीक बनाई है। हम इसी को उठा के यहां पर अगर आप रखते हैं आला के तो आपका टारगेट बन रहा है 88,000 का, 89,000 का, इस बुलिश फ्लैग का। ये होगा आपका टारगेट मिड टर्म का टारगेट जो है। ओके, अब हम आ जाते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न पे। कप एंड हैंडल पैटर्न में हमारे पास टारगेट कैसे बनेगा, हम इसका बिल्कुल डेप्थ पकड़ेंगे। ये आपकी डेप्थ है और ये आपकी हाइट है, ये नेकलाइन है। यहां से उठा के हम इसी नेकलाइन के ऊपर जाके रखेंगे और ये आपका टारगेट बनेगा जो कि थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होगा 1,30,000 के करीब। ये बन रहा है आपके कप एंड हैंडल पैटर्न का टारगेट। बुल फ्लैग का टारगेट मैंने आपको दे दिया 88,000, 90,000 के करीब, जो कि आपको अगले एक महीने के अंदर, नवंबर के महीने में समझ लें या दिसंबर के महीने में समझ लें, कि ये टारगेट आपका अचीव होगा इंशाल्लाह ताला। अब हम आ जाते हैं मजीद यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट को थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद छोटे लेवल पे भी देख लेते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बड़े लेवल पे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट को पकड़ते हैं, हमने बॉटम पकड़ा, ये आपकी हाई है और हम आ जाते हैं यहां पर लगा लेते हैं जो आपकी हाइट थी, ये टॉप 73,800। इसमें अगर आप देखते हैं 0.618 का लेवल उसने टेस्ट कर लिया। 0.618 के लेवल के नीचे जो लिक्विडेशंस थी वो लिक्विडेशंस भी उठा ली। एग्जैक्टली आपने देख लिया कि हाई लगाने के बाद वापस इसने रीटेस्ट कर लिया
अब हम अगले लेवल्स भी देख लेते हैं एक्सटेंड करके। फिबोनाची एक्सटेंड करेंगे, हमने इस लेवल से उठाया और इस लेवल पर ही लाया, जिस लेवल पे ऑफ कोर्स हमारी रिजेक्शन है, यहां से इस जगह पर। अब हमारे अगले लेवल जो रिजेक्शन के लेवल्स हैं, ये आपके रिजेक्शन के लेवल आ चुके हैं, जो आपका अगला लेवल होगा। अभी मैंने आपको क्या बताया, बुल फ्लैग का टारगेट दिया, बुल फ्लैग का मैंने टारगेट क्या आपको दिया था, 88,000 टू 90,000। ठीक है, आपकी फिबोनाची एक्सटेंशन ने क्या आपको डिफाइन करके दे दिया, आपकी फिबोनाची एक्सटेंशन ने भी आपको बता दिया, सॉरी इसको हम लगाएंगे इस जगह पर यहां, क्योंकि 0.5 एंड 0.618 आपकी फिबोनाची एक्सटेंशन ने भी आपको बता दिया कि 91,000 टू 95,000 का टारगेट है जो आगे रिजेक्शन होगी इस बुल फ्लैग की। ये बुल फ्लैग जब ऊपर जा रहा है तो इसकी जो रिजेक्शन है वो यहां पर होगी, इस एरिया में 91,000 टू 95,000 तक ये हमारी रिजेक्शन होगी। मैं डेली टाइम फ्रेम पे भी बात कर रहा हूं, अभी हमारा ये वाला लेवल ब्रेक करने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं अभी छोटे टाइम फ्रेम पे, कि छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट ने क्या करना है। अपने हाई को टच कर लिया, बुलिश फ्लैग को ब्रेक कर लिया, कप एंड हैंडल को भी ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुकी है, यहां से अभी ब्रेक करना ऊपर बाकी है मजीद। अब यहां से हम देखें इस लेवल से, मैं आपको समझा देता हूं हर चीज। मार्केट ने ये हाई बनाया, अच्छा जी, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पहले हम यहां से यूज करेंगे, यहां तक आएंगे, इस एरिया तक, यहां तक हमने यूज की है। इधर से मार्केट रिजेक्ट हुई है, 0.5 पे आके रिट्रेस किया, 0.5 एंड 0.618 के बॉक्स के अंदर मार्केट आई, यहां पे इसके अंदर मार्केट आई है, रीटेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर चली गई। ओके, अब हम यहां से यहां तक चेक करेंगे। मार्केट का ट्रेंड तेज है, मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया था। यहां से मार्केट उठी, इधर तक आई, हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। अब मार्केट ने क्या किया, 0.382 को रीटेस्ट किया, मार्केट ऊपर चली गई मजीद। अब हम यहां से चेक करेंगे जिधर से जा रही है मार्केट, यहां से ये ब्रेक लगाई है मार्केट ने। अब मार्केट आकर रीटेस्ट कर सकती है, दो लेवल्स होंगे। एक लेवल पहला 71,600 का, फिर उसके बाद 70,400 का, उसके बाद जो मेजर लेवल होगा वो होगा 69,400 एंड 68,500, ये वाला जोन होगा। अगर मार्केट ऊपर वाली दोनों सपोर्ट को होल्ड नहीं करती नीचे आते हुए, ये हमारे पास जोन होगा अगला, जहां पर मार्केट वापस आएगी। ओके, ये मैंने जोन अभी यहां पर मार्क कर दिया। अभी मैं आ जाता हूं यहां पर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी आते हैं, तो जिस एरिया से मार्केट पंप होकर ऊपर गई है, इस एरिया पे वापस आकर रीटेस्ट करेगी। हमारे पास बुलिश ऑर्डर ब्लॉक भी यहां पर मौजूद है, यहां पर ये इम्बैलेंसमेंट मौजूद है, यहां पर ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। अगर मैं इसी को आगे एक्सटेंड करता जाता हूं, ये जो जोन मैंने मार्क किया है इसी को मैं आगे एक्सटेंड करता हूं, तो आप लोगों के पास ये एक SNR लेवल भी बन चुका है, ये आपका SNR लेवल बन चुका है। समझ आ रही है, मार्केट पंप किया, यहां से जाकर रिजेक्शन हुई है। अब इधर से मार्केट वापस इस जोन में 68,900, 69,400, ये आपके पास लेवल होगा रीटेस्ट का, और रीटेस्ट का लेवल होगा 70,400 एंड 71,400, जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट के डिफरेंट सपोर्ट लेवल्स हैं, जहां से मार्केट सपोर्ट पकड़ेगी। ये आप लोगों के साथ मैंने मार्केट में अभी कर दिया है कि मार्केट क्या करेगी, यहां से नेक्स्ट मूवमेंट जो है मार्केट की वो क्या होने वाली है। अगर इससे मजीद ऊपर जाती है तो एक्सटेंशन हमने यूज की हुई है, इसको मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे दोबारा यूज कर लेता हूँ। ये हमारे पास 1 डे का टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम, यहां से लेके यहां तक मार्केट ने जो मूव लिया इधर से यहां तक। ओके, ये हमारे पास लेवल है यहां। अब हम एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं, फिबोनाची की ट्रेंड बेस्ड एक्सटेंशन जो है वो भी हम यहां से एग्जैक्टली इसी एरिया से यहां तक ही यूज करेंगे। अब आप देखें तो आपके पास अगले लेवल्स कौन से आ रहे हैं रिजेक्शन के, 75,000, 76,700, 77,700, 78,700, ये आपके पास एक मेजर जोन आएगा रिजेक्शन का, 0.618 एंड 0.5, ये वाला, ये आपके पास रिजेक्शन लेवल है, और ये आपके पास एक मेजर सपोर्ट लेवल है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूं।
ओके, इसको मैं रिमूव कर देता हूं, यहां पर इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। ये आपके पास सपोर्ट लेवल बन जाएगा जो कि मेजर सपोर्ट लेवल होगा। बाकी माइनर सपोर्ट यहां पर मैंने आपको बता दी 0.3 एंड 0.2, और अपर साइड में मेजर रिजेक्शन लेवल होगा 78,000 का। इसको जब ब्रेकआउट कर देगी इस लेवल से 77,000, 75,000 एंड 78,000, ये आपके पास रिजेक्शन एरियाज होंगे बीटीसी के। नेक्स्ट अब मूवमेंट देखेंगे, बीटीसी की अगली मूवमेंट क्या होती है वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। रात तक देखते हैं, रात को एशिया या रात को न्यूयॉर्क सेशन में क्या होता है, और जो ऑल्ट कॉइन सेशन है उस पर भी इंशाल्लाह ताला वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। दो में याद रखिएगा, हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 0301544722 व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, फीस पे करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। खुदा हाफिज।